रिश्ते ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर परिस्थिति ऐसी कुछ थी तो घर में बैठ के बात करनी चाहिए थी। उन्होंने बिना बात किए इतना बड़ा निर्णय लिया। प्रधान, एक कांग्रेस का प्रधान पार्टी का होते हुए उन्होंने विपक्ष से जाकर के हाथ मिला करके उस प्रधान को हटाने का काम किया। तो फिर मतभेद तो होने निश्चित ही थे। ऐसी परिस्थिति में फिर काय के रिश्ते का जयपुर गया तो पूरे रास्ते वो रोते गए, विलाप करते गए, कहते मैं बना जीवन में आपका, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, उसके बाद नहीं ऐसी परिस्थिति में आप मेरा साथ दे रहे हो, मैं आपको जीवन में कभी नहीं भूल सकती हूँ। हम जयपुर गए, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से मिले, वहाँ बैठ के बात हुई। सीएम साहब ने मुझे भी कहा भाई अगर गजेंद्र देवलोक नहीं होता तो क्या चुनाव होते, क्या ऐसी परिस्थिति में एक मौका इनको भी दे दे। अगला मौका था। बचपन से जुड़े हैं और हमेशा स्वर्गीय गुलाब सिंह सख्तावत साहब एक मजबूत स्तंभ थे, गरीबों के नेता थे, गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने वल्लभ नगर की राजनीति में बहुत बड़ा आयाम स्थापित। परिवार में आपसी मनमुटाव बढ़ाने के लिए गजेंद्र सिंह को भड़काया। उसको भड़काने के बाद में उन्होंने ऐसा कोई निर्णय लिया जिससे 2017 में जनता से जना से मिलकर के उन्होंने वापस मेरी पत्नी को प्रधान पद से हटाया। उसमें प्रधान पद हटाने में आज जो विधायक है माननीय प्रीति सख्तावत जी, उनका सबसे अहम रोल था। वो कभी चाहते ही नहीं थे हमको। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने उस टाइम भी हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनको हटाने के लिए उन्होंने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया। वो भिंडर महाराज साहब के रावले में 4-4, 5-5 दिन हुआ रावले में, रात को वहीं सोए, हमारे मेंबरों को ले जा करके वहीं रखा और हमको हटाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान जो किया, जो प्रीति सख्तावत ने किया। उन्होंने यहाँ से चुनाव जीतने के बाद जब यहाँ से उदयपुर बंगले से निकले, उन्होंने मुझे कहा बना नहीं आपको भिंडर चलना पड़ेगा, आप गाड़ी चलाओ। मेरे को गाड़ी में बिठाया, यहाँ से हम पूरा जुलूस लेकर के जा रहे थे। सब हंसी खुशी थे, सब राजी थे, सब अच्छा था। तो ऐसी परिस्थिति में भटेवर में उन्होंने मुझे कहा नहीं बना आपको गाड़ी से नीचे उतारना पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ? नहीं, उन्होंने कहा बना आप समझो किसी बात को। तो मुझे जब उन्होंने गाड़ी से नीचे उतारा तो मेरे को इतनी पीड़ा हुई, इतना दर्द हुआ। मैंने कहा यार अभी तो चुनाव जीते हैं यार, अभी तो चंद मिनट, चंद घंटे भी नहीं हुए और आप ऐसी बातें करते हो तो फिर आगे कैसे? बड़ा मन करके, बड़ा छाती पत्थर के मैं गाड़ी से वहाँ उतर गया। नमस्कार दोस्तों, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजनीति का चुनावी रण में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं संजय कोकावत। वल्लभ नगर की राजनीति में नित नए प्रयोग होते हैं। पूर्व में भाजपा और वर्तमान में कांग्रेस में भी अब नए प्रयोग होने वाले हैं। इसको लेकर के आज हमारे इस राजनीति का चुनावी रण में खास चर्चा में वल्लभ नगर से पूर्व में कई पदों पर रह चुके कुबेर सिंह चावड़ा हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इस बार का वल्लभ नगर का चुनाव होने वाला है और वह अपनी तैयारी किस तरह से जुटे हुए हैं। सबसे पहले लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। लेक सिटी न्यूज़ में आपने मुझे बुलाया और आपने आज जो बिठाया, सबसे पहले तो मैं आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे जिलावासियों को। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वल्लभ नगर अपने आप में एक बहुत ही अलग रण है और उस रण में खड़ा रहना इतना आसान नहीं है। और आज जो 2023 का चुनाव है, हम सब उसकी तैयारी में बैठे हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो राजनीतिक करियर है वो किस तरह शुरुआत हुई? पूर्व में फैमिली में कोई रहा या फिर शुरुआत आप लोगों द्वारा की गई, और आपका बचपन किस तरह से बीता वो बताइए। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि वल्लभ नगर की राजनीति में हमारे परिवार में मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि मेरे फादर स्वर्गीय मातादान सिंह जी चावड़ा पूर्व गृह मंत्री श्रीमान गुलाब सिंह सख्तावत साहब के साले जी थे। मैं उनका बेटा हूँ और वो 86 में एक्सपायर हो गए थे जब मेरी उम्र शायद 10 साल की थी। उसके बाद में हमारी प्रारंभिक पढ़ाई मैंने भिंडरमठ स्कूल में, रावली पोल स्कूल में, उसके बाद भैरव स्कूल में मैंने माध्यमिक पास की। उसके बाद में उदयपुर कॉलेज करने के लिए आए थे और यहाँ पे कॉलेज हमने बीएन में कॉलेज एडमिशन लिया था। ये हमारी पढ़ाई का, एजुकेशन का है। और साथ ही राजनीति जो परिवार की बात है, गुलाब सिंह सख्तावत साहब हमारे घर के जमाई थे, मेरे फुफोसा थे, तो राजनीति कहीं न कहीं मेरे घर में थी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि उस परिस्थिति में हम कांग्रेस के साथ बचपन से जुड़े हैं और हमेशा स्वर्गीय गुलाब सिंह सख्तावत साहब एक मजबूत स्तंभ थे, गरीबों के नेता थे, गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने वल्लभ नगर की राजनीति में बहुत बड़ा आयाम स्थापित किया। वल्लभ नगर नहीं अपितु पूरे मेवाड़ में और राजस्थान में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। वल्लभ नगर की बात करें तो वल्लभ नगर में जो भाभी साहब हैं, आपकी वाइफ हैं, वो प्रधान रही। पहले रिश्ते कुछ और थे, पहले परिस्थितियाँ कुछ और थी और वर्तमान में परिस्थितियाँ कुछ और है, उसके बारे में खुल के बताइए। पंचायत समिति में मेरी पत्नी प्रधान बनी तो सबसे पहले तो क्योंकि हम 98 में हमने कांग्रेस उससे पहले काम करते थे, पर 98 में सक्रिय रूप से राजनीति में
एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया था, जिसमें हमारी पूरी टीम थी, जिसमें गजेंद्र सिंह जी शेखावत, मैं, परविंदर सिंह जी, मेरे भाई साहब भगवत सिंह जी, लोकेंद्र सिंह जी, हमारी एक कोर कमेटी की टीम थी, जो सभी परिवार के लोग भी थे, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे वल्लभ नगर विधानसभा के, जो हम सभी मिल करके मेहनत करते थे, और मेहनत करके उस संगठन को, उस कांग्रेस को मजबूत करने का हम प्रयास करते थे। क्योंकि हमारे नेता बहुत बड़े नेता थे गुलाब सिंह जी, उनके पीछे खड़ा रह के काम करने का आनंद ही अलग आता था। उस परिस्थिति में एक कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा मेहनत की। 2006 में साथ में गुलाब सिंह जी का देवलोक हो गए थे, उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को टिकट मिला। हम सब ने कड़ी मेहनत करके गजेंद्र सिंह जी को चुनाव जिताया। गजेंद्र सिंह जी विधानसभा गए, उसके बाद 2013 में फिर गजेंद्र सिंह चुनाव लड़े, फिर हार गए। ऐसी परिस्थिति में हमने उनसे कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ हमेशा खड़े रहे। उसका वफादारी का सिला मिला था, और उसी वफादारी के साथ में हम रहे। तो हमने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, पंचायत समिति चुनाव लड़के हम जीते। उस परिस्थिति में कांग्रेस की सिर्फ 11 सीटें आई थी 25 में से, वो 2 सीटें बीजेपी की आई थी और 12 सीटें जनता सेना की आई थी। उस परिस्थिति में बड़ा गठजोड़ करके हमने पंचायत समिति में अपनी मेरी पत्नी को प्रधान बनाने में बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद में गजेंद्र सिंह जी एक जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस को इसी तरह मजबूत करना है। उस मजबूती को प्रदान करते हुए गजेंद्र सिंह जी ने हमें एक जिम्मेदारी दी थी कि कांग्रेस को किसी भी तरह से वल्लभ नगर मजबूत करना है, आगे चुनाव आ रहे हैं। उस परिस्थिति में उन्होंने कहा कि संगठन की जितनी भी इकाई हैं उस सबके अध्यक्ष बनाने। तो हमने हर ग्राम पंचायत में जाकर के पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते हर ग्राम पंचायत में जाकर इकाइयों का गठन किया, इकाइयों के अध्यक्ष बनाए। इवन पंचायत समिति में प्रधान पति होने के नाते हर ग्राम पंचायत में हमने बहुत सारे विकास के काम कराए। उसको देखते हुए हमारे कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता थे, उनको लगा कुबेर सिंह जी की जो ग्राफ बढ़ रहा है, जो ये बढ़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोगों ने परिवार में आपसी मनमुटाव बढ़ाने के लिए गजेंद्र सिंह को भड़काया। उसको भड़काने के बाद में उन्होंने ऐसा कोई निर्णय लिया जिससे 2017 में जनता सेना से मिलकर के उन्होंने वापस मेरी पत्नी को प्रधान पद से हटाया। उसमें प्रधान पद हटाने में आज जो विधायक है माननीय प्रीति शेखावत जी, उनका सबसे अहम रोल था। वो कभी चाहते ही नहीं थे हमको। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने उस टाइम भी हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनको हटाने के लिए उन्होंने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया। वो भिंडर महाराज साहब के रावले में 4-4, 5-5 दिन हुआ रावले में, रात को वहीं सोए, हमारे मेंबरों को ले जा करके वहीं रखा, और हमको हटाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान जो किया, जो प्रीति शेखावत ने किया। ऐसी स्थिति में जब जो अपने साथ ही नहीं रहे तो फिर उसमें मतभेद होने थे, निश्चित ही थे। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं इकट्ठे हुए रिश्ते, पूर्व में जो रिश्ते थे वो वर्तमान में नहीं रहे, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे बदला हुआ रिश्ते ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर परिस्थिति ऐसी कुछ थी तो घर में बैठ के बात करनी चाहिए थी। उन्होंने बिना बात किए इतना बड़ा निर्णय लिया। प्रधान, एक कांग्रेस का प्रधान पार्टी का होते हुए उन्होंने विपक्ष से जाकर के हाथ मिला करके उस प्रधान को हटाने का काम किया। तो फिर मतभेद तो होने निश्चित ही थे। ऐसी परिस्थिति में फिर काय के रिश्ते, कैसे रिश्ते निपते? अगर रिश्ते निभाना नहीं चाहते थे, उन्होंने रिश्ते को उसी दिन खत्म कर दिया था जिस दिन मेरी पत्नी को पंचायत में प्रधान से हटाया। वल्लभ नगर की राजनीति में आपको बागी के तौर पे देखा जा रहा है। वर्तमान में अगर आपको टिकट मिलता तो बागी के तौर पे ठीक है, नहीं मिलता तो बागी के तौर पे लड़ेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं बागी शब्द को मैं नहीं मानता हूँ। मुझे एक बात बताओ, वल्लभ नगर में अभी चुनाव हो रहे हैं। 2021 में गजेंद्र सिंह जी देवलोक हुए। उनको सही मायने में मैं मेरा नेता मानता हूँ। उनको देखते हुए परिस्थिति ऐसी हुई थी, विकट परिस्थिति हुई थी। टिकट मैंने भी मांगा था, टिकट और लोगों ने भी मांगा था। ऐसी पराकाष्ठा ने, ऐसी परिस्थिति में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने हमें जयपुर बुलाया, हम जयपुर गए। जब वहाँ बात हुई थी तो प्रीति शेखावत जी यहाँ आए। उनके जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता कम से कम 100-150 लोग आए, मेरे घर पे आए, एक होटल में बुलाया। हम सब ने मीटिंग की, वहाँ सब ने माफ़ी भी मांगी, सब ने अपनी अपनी बात कही। मेरी पीड़ा थी, मैंने भी कही। हम तो ऐसी परिस्थिति में मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी मन है। अगर 100 आदमी अगर कोई बात को कहते हैं तो उस बात को समझना भी मेरा लॉजिक था। मैंने उस बात को अपने मन से समझी, तो हमने निर्णय किया। फिर प्रीति शेखावत जी ने कहा आपको जयपुर चलना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में उनके साथ जयपुर गया तो पूरे रास्ते वो रोते गए, विलाप करते गए, कहते मैं जीवन में मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, उसके बाद नहीं ऐसी परिस्थिति में आप मेरा साथ दे रहे हो, मैं आपको जीवन में कभी नहीं भूल सकती हूँ। हम जयपुर गए, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से मिले, वहाँ बैठ के बात हुई। सीएम साहब ने मुझे भी कहा भाई अगर गजेंद्र देवलोक नहीं होता तो क्या चुनाव होते क्या? ऐसी परिस्थिति में एक मौका इनको भी दे दे, अगला मौका तेरे को देंगे। ऐसी परिस्थिति में मैंने, राजस्थान का मुख्यमंत्री जी हैं, इतने बड़ा आदमी अगर कोई बात कहते तो उनकी बात मानना भी जरूरी था। राजनीति में ऐसी परिस्थिति आई तो हमने उस चीज़ को स्वीकार किया। स्वीकार करके हम उनके साथ में आए, रात दिन मेहनत करके उनको एमएलए बनाया। एमएलए बनाने के बाद में वो दिन है, और एमएलए चुनाव में वो जीते
जीतने के बाद में उन्होंने जो परिस्थितियाँ पैदा की वो सबको जग जाहिर है। उन्होंने यहाँ से चुनाव जीतने के बाद जब यहाँ से उदयपुर बंगले से निकले, उन्होंने मुझे कहा बना नहीं, आपको भिंडर चलना पड़ेगा, आप गाड़ी चलाओ। मेरे को गाड़ी में बिठाया, यहाँ से हम पूरा जुलूस लेकर के जा रहे थे, सब हंसी खुशी थे, सब राजी थे, सब अच्छा था। तो ऐसी परिस्थिति में भटेवर में उन्होंने मुझे कहा नहीं बना, आपको गाड़ी से नीचे उतारना पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ? नहीं, उन्होंने कहा बना आप समझो किसी बात को। तो मुझे जब उन्होंने गाड़ी से नीचे उतारा तो मेरे को इतनी पीड़ा हुई, इतना दर्द हुआ। मैंने कहा यार अभी तो चुनाव जीते हैं यार, अभी तो चंद मिनट चंद घंटे भी नहीं हुए हैं और आप ऐसी बातें करते हो, तो फिर आगे कैसे? बड़ा मन करके, बड़ा छाती पत्थर के मैं गाड़ी से वहाँ उतर गया। उतर में मुझे बहुत पीड़ा हुई कि इन्होंने इसी पल इसी समय अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि भाजपा में वल्लभनगर में भाजपा के नित्य नए प्रयोग होते जा रहे हैं। पहले रणधीर सिंह बिंडर थे, उनको टिकट नहीं मिला तो वो बागी बन गए। उनके बाद में उदयलाल जी को टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए। उनके बाद में तीसरा जो टिकट मिला वो हिम्मत सिंह जी को मिला, हिम्मत सिंह जी वहाँ पे हारे। अभी वर्तमान में विधायक प्रीति शेखदावत वहाँ पे, तो क्या कांग्रेस में भी इस तरह से बदलाव होगा? कांग्रेस में परिवारवाद बहुत ज़्यादा हावी है। मैं नहीं कहता हूँ मैं परिवार का सदस्य हूँ, पर मैं कांग्रेस परिवार का सदस्य हूँ। मैंने कांग्रेस की जाजम बिछाई है, मैंने कांग्रेस के पोस्टर चिपकाए हैं, मैंने कांग्रेस की झंडे लगाए हैं, मैं कांग्रेस के लिए घर घर घुमा हूँ, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ा हूँ, कार्यकर्ताओं के लिए भिड़ा हूँ। हमारी एक टीम है जिन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया। तो हमारा भी अधिकार है, हमें भी इच्छा होती है कि हमें भी टिकट मिले, हम भी। आज जो कांग्रेस की परिस्थितियाँ हैं, आज वल्लभनगर में प्रीति शेखदावत चुनाव जीतने के बाद क्या है, घमंड से भरे हुए हैं। इतना घमंड, आप देखो कहीं पंचायत समिति में कहीं उद्घाटन होते हैं तो पत्थर पे एक ही नाम लिखा जाता है, प्रीति शेखदावत का। ना सरपंच का लिखा जाता है, ना पंचायत समिति सदस्य का लिखा जाता है, ना वार्ड पंच का। ऐसी कैसा, ये कौन सा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र दिखता ही नहीं आता, राजतंत्र आ गया। पंचायत समिति सदस्य का नाम नहीं लिखना, वो अपनी पार्टी का होते हुए, विपक्ष का होता है तो फिर भी विचार करें। पार्टी का सीआर है, पार्टी का पंचायत सदस्य है, जिला परिषद सदस्य, उसका नाम नहीं लिखते हैं। इतनी एरोगेंसी, इतना घमंड राजनीति में नहीं चलता। राजनीति में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चलना पड़ता है, सभी कांग्रेस को पुचकार के लेना पड़ता है। क्योंकि आज अगर ये स्थिति नहीं तो कांग्रेस इस हिसाब से प्रीति शेखदावत चुनाव नहीं जीत सकती हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ, आलकमान से भी कहना चाहता हूँ कि विचार करें आपके चैनल के माध्यम से कि हर समय पार्टी परिवार को मौका देती है, एक समय किसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मौका दे। हम ऐसे कार्यकर्ता हैं, एक मौका हमें मिले, हम इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता वल्लभनगर की वहाँ पर क्या चाह रही है? वल्लभनगर की जनता ये चाहती हैं कि कांग्रेस में पार्टी का टिकट चेंज हो। कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस का कार्यकर्ता ये चाहता है कि इस बार कांग्रेस का टिकट चेंज होना चाहिए। अगर कांग्रेस का टिकट चेंज नहीं हुआ तो मैं आलकमान से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सचिन पायलट जी से, गोविंद सिंह डोटासरा से कहना चाहता हूँ, वल्लभनगर में अगर आपने वापस ये टिकट दिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वल्लभनगर में किसी भी सूरत में प्रीति शेखदावत कांग्रेस का चुनाव नहीं जीत सकती है, नहीं जीत सकती है, नहीं जीत सकती है। कुबेर सिंह चावड़ा जिनका लक्ष्य क्या है, खुद जीतना या प्रीति शेखदावत को हराना? मेरा चुनाव जीतना या प्रीति शेखदावत को हराना नहीं, मेरा लक्ष्य सिर्फ एक है कि मैं वल्लभनगर की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। वल्लभनगर की जनता की जो पीड़ा है उसको दूर करना चाहता हूँ, जो किसानों की समस्या उसको दूर करना चाहता हूँ। मैं तो वल्लभनगर की जनता के लिए हमेशा संघर्ष करूँगा, यही मेरा लक्ष्य है। टिकट अगर पार्टी नहीं देती तो क्या करेंगे? टिकट अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो हमारी एक कोर टीम है, हम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ जो लोग हैं, जो पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पूर्व जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं, पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं, जो पूर्व सरपंच हैं, हम सब लोग बैठ के निर्णय करेंगे। हम तय करेंगे हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या उचित निर्णय लेना चाहिए। हम बहुत जल्दी जो भी पार्टी आलकमान जो निर्णय लेती है टिकट के बाद में, उसके बाद हम बैठ के निर्णय लेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे या फिर दूसरी पार्टियों में गठबंधन करेंगे? नहीं, मैं हमारा अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है कोई गठबंधन करने का। कहीं से कोई ऑफर आया आपको? कोई ऑफर नहीं, मुझे कोई ऑफर करता भी नहीं है, मुझे ऑफर करने की हिम्मत भी नहीं करता। न तो मेरे पास किसी का आज तक फ़ोन आया, न मुझे किसी ने कोई ऑफर दिया है। सिर्फ ये जरूर है कि हमारी कोर कमेटी बैठेगी, हम टीम बैठ के तय करेंगे हमें क्या करना चाहिए। पर इस बार हमारी कोर टीम का ये तय है, अगर इस बार अगर आलकमान ने नहीं सुनी है तो अपन दो हाथ करने का पूरा मानस बना रखा है। अगर वल्लभनगर में देखा जाए तो लगातार भाजपा की जो फूट है उससे कांग्रेस को बेनिफिट मिला है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? तो वो उनकी पार्टी का अनुरुद्धि मामला है। एक बात सही है, पार्टी बार बार प्रयोग करती है। प्रयोगशाला में एक प्रयोग को अगर ढंग से करो, अगर वो सही नहीं होता तो उसको दोबारा वापस उसका प्रयोग करना चाहिए। पर ये जो परिस्थितियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बार ये करती है, इससे निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है ही है। क्योंकि फूट के कारण ही
कांग्रेस जीत रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, 2008 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सामने सामने चुनाव लड़े थे। 2003 में गुलाब सिंह जी सख्तावत साहब, रणदीप सिंह जी भाजपा सामने सामने चुनाव लड़े थे। 2003 में गुलाब सिंह सख्तावत साहब 33,000 वोटों से चुनाव हारे थे। जो लोग कहते थे अब तो कभी भी यहाँ कांग्रेस नहीं जीतेगी, उसके बाद 2008 में रणदीप सिंह जी और गजेंद्र सिंह जी दोनों चुनाव लड़े। गजेंद्र सिंह जी 8,000 वोटों से चुनाव लड़े। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि लोग कहते हैं कि भाई तीनों एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस नहीं जीती, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस का विज़न है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस हमेशा बीजेपी से भी जीती है, ऐसी बात नहीं जीती, बहुत बहुत बार जीती है। और आज लोग कहते हैं एक पार्टी के 3 कैंडिडेट और एक का एक कैंडिडेट कांग्रेस, ऐसा नहीं बात नहीं। अगर एक कैंडिडेट भी होगा तो निश्चित मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर पीछे सख्तावत का टिकट बदलेंगे तो आमने सामने भी अगर चुनाव होगा तो कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतेगी। वल्लभनगर में किस तरह का विकास आज देखते हैं वर्तमान में? विकास की जहाँ बात करते हैं, माननीय अशोक गहलोत साहब ने, राजस्थान सरकार ने जो विकास कराए हैं वो देखने लायक हैं। मैं मानता हूँ माननीय अशोक गहलोत साहब को, राजस्थान की सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आज वल्लभनगर में जो विकास के आयाम हुए हैं उसके लिए मैं अशोक गहलोत साहब को, राजस्थान सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये विकास एक विज़न था और उस विज़न के तहत माननीय अशोक गहलोत साहब ने सभी विकास के काम जो कराए हैं उनके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और कांग्रेस पार्टी इसीलिए मजबूत हैं और आज वल्लभनगर में कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो अशोक गहलोत के नाम पर दम भर रहा है। वल्लभनगर की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? वल्लभनगर की जनता को हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि मैं ही कहना चाहता हूँ वल्लभनगर की जनता को कि आप 2023 विधानसभा चुनाव में जो निर्णय लेना चाहते हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो परिपाटी जो बरसों से चली आ रही है इस परिपाटी को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि अगर ये परिपाटी चलती आई तो मेरा ये मानना है कि जो कांग्रेस का जो दबा हुआ कार्यकर्ता है, जो बरसों से कांग्रेस के लिए कार्य कर रहा है, वो अगर ये स्थिति रही तो आज दिन तक बीच में छोटा कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी आगे नहीं आएगा। आप सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता को विचार करना चाहिए और मनन करना चाहिए कि एक छोटा कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी आगे आना चाहिए, वो भी चुनाव लड़े, वो भी विधायक बने, ऐसी परिस्थिति है। और ये कहना चाहता हूँ और सबको ये कहना चाहता हूँ, वल्लभनगर में इस बार मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, इस बार नए प्रतिनिधित्व का उदय होगा, यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। चैनल से बात करने का आपका बहुत बहुत आभार। मैं चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ आपको कि आपने मुझे बुलाया और मेरा जो आज ये इंटरव्यू लिया है, तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी हमारा छोटे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को अगर आप मनोबल बढ़ाएंगे तो निश्चित ही हमारा भी भाग्य उदय होगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कुबेर सिंह चावड़ा, जो कि वल्लभनगर की राजनीति को लेकर के लेक सिटी न्यूज़ के सवालों का जवाब दिया है। और ऐसे ही बेहतरीन कवरेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान।